स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। स्टडी 91 पर आज हम लोग स्टडी करेंगे मराठा साम्राज्य का जो ये दूसरा क्लास। इससे पहले जो है ऑलरेडी एक क्लास जो है इससे संबंधित जो है जारी किया जा चुका है। क्योंकि मराठों से जो है प्रश्न अधिक बनते हैं, इसलिए जो है इसकी दो क्लासें जो है आप लोगों को जो है प्रस्तुत की जा रही हैं। इससे पहले इतिहास की कुल जो है 55 यानी 55 क्लास जो है ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। अगर पहली बार आज इस क्लास को जो है इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो बाकी अन्य क्लास को भी जो है आप जरूर देखें। आपकी परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। यह क्लास वैसे तो जो है हिस्ट्री की क्लास, ऐसे सभी जो है परीक्षाएं, ऐसे सभी एग्जाम जहां पर जीएस पूछा जाता है और जीएस में हिस्ट्री पूछी जाती है तो आपके लिए यह संजीवनी होगा। वैसे सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके इस क्लास को जो है शुरू किया गया है और रात 9 बजे प्रतिदिन मैं आप लोगों से इतिहास एक्सप्रेस में जो है रूबरू होता हूं, जबकि जो है सुबह 10 बजे जीएस मिसलेनियस में आप लोगों से नितिन सर मिलते हैं। दोनों क्लास को आप एंजॉय करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रस्तुत है आज का यह पहला प्रश्न। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव रघोवा के साथ सूरत की संधि कब किया था? पिछले क्लास को भी मैंने पढ़ाया तो बताया कि रघुनाथ राव रघोवा जो कि मराठा साम्राज्य का तहस नहस करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाया था। नाना साहब यानी बालाजी विश्वनाथ का ये जो है बेटा था। बालाजी विश्वनाथ के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र जिनका नाम विश्वास राव था, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है मारे गए थे। दूसरे पुत्र जिनका नाम जो है माधव राव था, जो कि बालाजी विश्वनाथ यानी नाना साहब के बाद जो है दूसरा जो है शासक बने, पेशवा बने। और तीसरा यह रघुनाथ राव था, जो कि पेशवा परिवार का बहुत ही लाडला व्यक्ति था, लेकिन मराठा साम्राज्य की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम जो है कुछ इसने किया और कुछ जो है अंतिम मराठा पेशवा इसी का बेटा जिसका नाम था जो है बाजीराव द्वितीय, उसने कर दिया था। सूरत की संधि इसने जो है 7 मार्च 1775 को किया था। किससे? अंग्रेजों के साथ किया। सूरत की संधि किया। सूरत तब बंबई प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था। अब तो जो है सूरत गुजरात का शहर है। उन दिनों भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में सूरत को जो है जाना जाता था, बंदरगाह शहर के रूप में जो है जाना जाता था। वर्तमान सरकार जो है सूरत की जो है पुराने वैभव को फिर वापस करने के लिए लगातार प्रयासरत है। गिफ्ट सिटी आपको पता है यहीं पर सूरत में ही जो है बनाई गई है। बहरहाल सूरत की संधि जो कि 1775 में हुआ था और उसी के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ देने का वादा किया था, जिसके वजह से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ कब था? तो 1775 से लेकर के कब तक? तो आप कहेंगे जी 1782 तक। सूरत की संधि के तहत जो है पहला एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हुआ और सालबाई की संधि के तहत, किसके तहत? सालबाई की संधि के तहत जो है ये समाप्त हुआ था। और ये संधि हुई थी कब? जी हां 1782 में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान है पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि जब आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों और मराठों के बीच कब हुआ तो उस सवाल का जवाब 1776 होगा। लेकिन पूछेगा मराठों और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी तो उस सवाल का जवाब जो है 1665 होगा। 15 जनवरी
सॉरी 15 फरवरी 1779 को जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि हुई? तो वो हुई थी बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि, ये तीनों जो है अलायंस जो हुआ था ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का ही हिस्सा था, लेकिन इस संधि के बाद अंततोगत्वा ये युद्ध समाप्त हो गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखें, शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया? छत्रपति शिवाजी जिनके शासनकाल में रायगढ़ को जो है राजधानी बनाया गया, राजधानी बनाया गया। छत्रपति शिवाजी के समय में जो दूसरी राजधानी थी वो थी जो है जिंजी, जो कि वर्तमान समय में अब जो है कहां पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। तमिलनाडु में छत्रपति शिवाजी ने इसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। किसको? जिंजी को। इसी के खिलाफ जब जो है वर्ष 1678 में, कब? 1678 में शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कर्नाटक पर किया था, जिंजी के किले को जो है जीत लिया था। उसके ठीक 2 साल के बाद ही जो है 1680 में छत्रपति शिवाजी की मौत हो गई थी। जिंजी के बाद छत्रपति शिवाजी ने फिर कोई वैसा महत्वपूर्ण अभियान जो है नहीं शुरू किया, और उसके पीछे उनका वजह उनका बेटा संभाजी था, जो कि मुगलों से जा मिला था। और इसी वजह से छत्रपति शिवाजी बहुत परेशान थे, और इसी वजह से इन्होंने अपने छोटे अल्पवयस्क बेटे को राजा राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और कहा जाता है कि इसी की वजह से, इसी सदमे की वजह से उनकी मौत भी हुई थी। बहरहाल छत्रपति शिवाजी ने अपने जीवन काल में पहला जो किला जो है जीता था वो तोरण का किला था। और तोरण का किला इन्होंने कब जीत लिया? तो आप कहेंगे कब जीता था? तो 1646 में जो है जीत लिया। और वहीं उसी के पास जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और रायगढ़ के किले का जो है निर्माण कराया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। 1647 में ही 1646 में इन्होंने तोरण को जीता, और 1647 में इन्होंने सिंहगढ़ को जो है जीत लिया था। सिंहगढ़ को जीतने में हालांकि अपने जो है सबसे बहादुर सेनापति को इनको खोना पड़ा था, लेकिन गढ़ आया पर सिंह गया, इसीलिए कहा जाता है कि इसका नाम इन्होंने सिंहगढ़ रखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू पद पादशाही किसका आदर्श वाक्य था? हिंदू पद पादशाही की उपाधि किसने लिया था? अगर जो है यह पूछा जाता कि इसकी उपाधि किसने जो है ग्रहण की, तो उस सवाल का जो है जवाब होता क्या? छत्रपति शिवाजी। कौन? छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है कि यह उपाधि इनके आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम था समर्थ रामदास, उन्होंने दिया था। किसने? समर्थ रामदास ने जो है दिया था। छत्रपति शिवाजी जिन्होंने कि अपना पहला राज्याभिषेक कराया था 6 जून वर्ष 1674 को रायगढ़ के किले में करवाया था। पंडित गंगाधर भट्टाचार्य, या कहीं का लिखा होगा गंगाधर भट्ट के द्वारा जो है इन्होंने कराया, जो कि काशी के जो है बड़े विद्वान पंडित थे। कहा जाता है अपने पुत्र के सिर पर मुकुट को देख करके माता जीजाबाई इतनी जो है प्रसन्न हो गई कि कुछ ज्यादा प्रसन्न हो गई। और मैं बार बार बताता हूं कि आपकी सफलता से आपसे भी अधिक अगर जो है कोई खुश होता है तो आपके माता पिता, और जब आप अपनी जिंदगी में असफल होते हैं तो आपसे भी अधिक अगर जो है कोई सदमा में होता है तो आपके माता पिता। मां बाप का प्यार है जो निस्वार्थ मिलता है, वरना हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमेशा ये प्रयास करें कि अपने माता पिता को खुश न रखें, उनकी खुशी का वजह न बने तो उनके आंसू का भी जो है वजह न बने। मां बाप और गुरु यही 3 ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़ें, वरना दुनिया का हर आदमी कहता है आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, लेकिन सबके मन में यह बात रहती है हमसे आगे न बढ़िए। बहरहाल हिंदू पद पादशाही की उपाधि छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो है ग्रहण किया गया था। छत्रपति शिवाजी ने जो है ग्रहण किया था। जब इनकी माता का जो है निधन हो गया तो फिर 24 सितंबर के दिन इन्होंने फिर दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया था। अपने पुत्र को राजा बनने की खुशी में माता इस दुनिया से चल बसी तो इनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था। तब एक तांत्रिक ने इनका राज्याभिषेक कराया था जिसका नाम था स्वामी
निश्चल नंद या निश्चलानंद, इनके देखरेख में, एक तांत्रिक के देखरेख में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। लेकिन हिंदू पद पातशाही को अपना आदर्श मानने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जिनका शासनकाल वर्ष 1720 से लेकर के 1740 तक रहा था, जबकि बालाजी बाजीराव इन्हीं के जो है पुत्र थे, इनके उत्तराधिकारी थे और 1740 से लेकर के वर्ष 1761 तक शासन पेशवा के रूप में किया। इन्हीं के समय में जो है पानीपत की लड़ाई हुई और इस लड़ाई की वजह से ये इतने सदमे में आ गए कि बालाजी बाजीराव की भी इसलिए मौत हो गई क्योंकि पानीपत के युद्ध में इन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे, सबसे प्रिय बेटे विश्वास राव को खो दिया था। और किसी भी बाप के लिए उसके जिंदगी का सबसे बड़ा जो है दुख होता है उसकी आंखों के सामने उसके नौजवान बेटे की लाश। हालांकि मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने जो है अपने घर से अपने बेटे को, अपने भाई को या अपने पति को नहीं खोया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखित में से किस मराठा ने 1775 में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि किया था? हद कर दिया यार इसी एक ही प्रश्न को, लेकिन गजब पूछा है इसको। उत्तर प्रदेश आयोग की भी परीक्षाओं में, बिहार या फिर एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में इस प्रश्न को जैसे लगता है कि मराठा साम्राज्य से हर जो है आयोग का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अलग अलग तरीके से जो है पूछा है। सूरत की संधि वही बात 1775 में जो है हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो रघोवा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। उन दिनों अंग्रेजों का जो है गवर्नर जनरल जिसका नाम था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, उसी के समय में यह संधि हुई और उसी के समय में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। मैं बताया था कि 3 जो है एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे। पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था वो कब? 1775 से लेकर के 82 तक हुआ था। दूसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ वो कब से कब तक हुआ? आप कहोगे कि कब से कब तक हुआ? तो 1803 से लेकर के 1805 तक। और अंतिम जो हुआ था और तीसरा हुआ वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1817 से लेकर के 1818 तक। इनको इतना बार जो है मन ही मन जो है आप रटिए कि ये बिल्कुल जो है याद हो जाए। पहला जो लड़ाई हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई थी। और तीसरी और अंतिम जो लड़ाई हुई थी 1717 से लेकर के जो है 1718 तक, जिसको मैंने बताया था कि इसी युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को लगभग पूरी तरीके से जो है अपने शिकंजे में ले लिया था और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर के बिठूर में जो है बिठा दिया था। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? पुरंदर 2 संधियां हुई थी। एक संधि हुई थी 1665 में। अगर यह पूछेगा तो यह संधि हुई थी छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के बीच। जयसिंह जो कि कछवाहा शासक था और उन दिनों औरंगजेब का सेनापति था। यानी 1665 में किसके किसके बीच हुई थी? तो मराठा और मुगलों के बीच हुई थी। मराठा और मुगलों के बीच हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1776 में किसके बीच हुई थी तो उस सवाल का जवाब हो जाएगा अंग्रेजों और किसके बीच? मराठों के बीच हुआ था। मराठों के बीच हुआ था जब फर्स्ट एंग्लो वार यानी पहला आंग्ल मराठा वार जो है चल रहा था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा सबसे अधिक जो है आंग्लो मैसूर युद्ध जो है जो कि 4 बार लड़े गए हैं और अंतिम एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान जो कि युद्ध करता हुआ श्रीरंगपट्टनम में मारा गया था और अंग्रेजों ने मैसूर को भी अपने कब्जे में कर लिया था। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोसले कहां के शासक थे? दरअसल
बाजीराव, शायद पिछले क्लास में भी जो है आप लोगों से चर्चा किया था, बाजीराव जिन्होंने कहा कि मराठों के घोड़ों को कन्याकुमारी की जो है आबो हवा कुछ खासे ही जो है पसंद आई है और हमारे घोड़े कन्याकुमारी से लेकर के और कच्छ तक अपनी प्यास जो है बुझाते हैं, पानी पीते हैं। यानी इन क्षेत्रों पर इनका शासन हो चुका था, इनका अधिकार जो है था। कहा जाता है कि इनके तलवार में इतनी ताकत थी कि ये चाहे होते तो भारत को उन दिनों विदेशियों से मुक्त करा सकते थे। 1737 ईस्वी में जब इन्होंने दिल्ली का घेरा डाला, 1737 में जब इन्होंने दिल्ली का घेरा डाला था तो उस समय मुगल बादशाह जिसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला ये चाहते तो उसी समय मुगल साम्राज्य का काम खत्म कर देते। लेकिन उन दिनों इनकी एक समस्या, इनकी एक कमजोरी थी जिनका नाम था मस्तानी। कहा जाता है कि सिर्फ मस्तानी के जो है कह देने की वजह से इन्होंने दिल्ली का घेरा जो है खाली कर दिया, हटा दिया था। वरना इनके समय में मराठे जब चाहे होते तब दिल्ली को जो है जीत सकते थे। अगर मराठों ने ऐसा जो है कर दिया होता, इन्होंने 1737 में अगर जो है जीत लिया होता दिल्ली को, तो 1739 में नादिर शाह जो है फिर भारत पर अटैक नहीं किया होता। नादिर शाह नहीं आया होता तो अहमद शाह अब्दाली नहीं आता, अब्दाली नहीं होता तो पानीपत की तीसरी लड़ाई नहीं होती, पानीपत की तीसरी लड़ाई नहीं होती तो मराठा साम्राज्य खत्म नहीं होता, और खत्म नहीं होता तो भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ होता। तो ये राजनीतिक कुछ जो है कड़ियां थी ऐतिहासिक, जो कि गलती पर गलती होती चली गई और भारत गुलामी के दलदल में फंसता चला गया। कहा गया है ना, खता लम्हों ने क्या कर दी, सजा सदियों ने पाई है, कीमत कभी उन्होंने चुकाई है, कभी इन्होंने चुकाई है। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बता दें कि बाजीराव ने एक जो है प्रथा शुरू किया था जिसका नाम था जो है सरजामी प्रथा। और इस सरजामी प्रथा के तहत था क्या, इन्होंने इस प्रथा के तहत अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था और हर एक प्रांत का जो है जागीरदार अपने एक बड़े विश्वसनीय सरदार को बना दिया, जिन्हें मराठा सरदार जो है कहा जाता था। और उनको इतना अधिकार दे दिया कि उनको अपने क्षेत्रों में चौथ वसूलने का अधिकार था, उनको जो है सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार था, यानी लगभग राजा के बराबर का उनको अधिकार था। हालांकि वो पेशवा के अंतर्गत ही कार्य करते थे, लेकिन पानीपत की जब तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया तो ये ग्वालियर में उन दिनों जो है सिंधिया शासन कर रहे थे। उसी सिंधिया परिवार का एक व्यक्ति आजकल जो है सेंट्रल मिनिस्टर भी है। जबकि नागपुर उन दिने भोसले जो थे मराठा सरदार, उनकी राजधानी थी। इंदौर मल्हार राव होलकर ने जो है होलकर साम्राज्य की स्थापना की, इनकी राजधानी थी। रघुजी भोसले ने जो है भोसले साम्राज्य की स्थापना की। महादजी सिंधिया ने जो है सिंधिया की स्थापना की। जबकि बड़ौदा जो है गायकवाड़ साम्राज्य की जो है राजधानी हुआ करती थी। पियाजी गायकवाड़ ने जो है इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और जब मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न हुआ तो ये अपने आप को जो है स्वतंत्र राजा अपने अपने क्षेत्रों में घोषित कर लिए। इसीलिए कहा जाता है कि सरजामी प्रथा जो थी, जो कि बाजीराव ने शुरू किया था, मराठा साम्राज्य के बर्बादी का एक वो भी वजह था। बहरहाल भोसले कहां के शासक थे? जी हां, बताने की जो है जरूरत नहीं, नागपुर के शासक थे। नागपुर जो कि आज भी महाराष्ट्र का एक जो है शहर है, जिसको कि ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। अगर इसके जो है आध्यात्मिक बातों को देखा जाए, बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ ज्यादा ही कथन है, पूरे प्रेम पत्र लिखे हैं। पहला प्रश्न देखें। पहला कथन कह रहा है, मराठा प्रशासन की, जी हां, सरंजामी व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूहों में बदल दिया था। हालांकि बाजीराव ने यह काम जो किया था, अपने साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन किया, वहां पर मराठा सरदारों को अपना जो है प्रतिनिधि नियुक्त किया, उसके पीछे उसका उद्देश्य यह नहीं था। वो प्रशासन को और बेहतर बनाना चाहता था।
लेकिन वही है ना, जब वक्त खराब होता है तो अगला ऊंट पर बैठा हो तब भी कुत्ता काट देता है। बहरहाल पहला विकल्प 100% सही है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण अहमद शाह अब्दाली का अधिक कुशल सैन्य नेता होना था। अहमद शाह अब्दाली का अधिक जो है कुशल सैन्य नेता होना, सही तो यह था कि अहमद शाह अब्दाली नो डाउट जो है बहादुर व्यक्ति था, क्योंकि उसने भारत पर 8 बार जो है चढ़ाई किया और हर बार उसका जो है इरादा भारत को लूटना था। तो जो व्यक्ति दूसरे को लूटने के इरादे से जो है उस पर अटैक करे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है साहस तो पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन पानीपत की लड़ाई को जीत लेने का जो है सबसे बड़ा जो वजह था वो अहमद शाह अब्दाली को भारत में अंग्रेजों के द्वारा उपलब्ध कराई गई हल्की तोपें और जो है बंदूकें थीं, और दूसरा रुहेलखंड, अवध और भी जो उन दिनों दिल्ली का मुगल बादशाह और भी जितने भी जो है उस समय के जो है मुस्लिम शासक थे, उन सब लोगों ने जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और उनकी मदद से अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की जो है लड़ाई को जीतने में कामयाबी हासिल कर ली थी। तो उसमें उसका जो है कुशल नेतृत्व जो है बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसमें सबसे बड़ी बात थी उसको भारत में सहयोग का जो है प्राप्त होना था। इसलिए जो है यह विकल्प सही नहीं है। बंगाल का शासक सुजाउद्दीन अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था। मुगल शासक जहांगीर ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में जो है शामिल किया। बिल्कुल सही। और उमरा वर्ग में सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? शाहजी, मतलब छत्रपति शिवाजी के पिताजी। और शाहजी को उमरा वर्ग में शामिल करने का मतलब यह था कि मराठों से मुगलों की बहुत कोई ज्यादा जो है अचानक से दिल लगी नहीं हो गई, या मुगलों का जो है मराठों पर प्रेम नहीं उमड़ गया। बस इसलिए जहांगीर ने ऐसा किया, क्योंकि भैरावल की लड़ाई के बाद जब जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को आगरा के किले में मृत्युदंड दे दिया, 6ठे गुरु को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया, तो उसको इस बात का डर था कि सिख जो है मराठों से मदद मांगेंगे, इससे पहले कि मराठों को अपने तरफ जो है मिला लिया जाए। और उसी का वजह था कि उसने अपने यहां छत्रपति शिवाजी जो कि उधर एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे दक्कन में, उनके पिताजी को अपने यहां उमरा वर्ग में शामिल कर लिया था। अगला, जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा 1727 में की गई थी। बिल्कुल सही। यही राजा जयसिंह जिनको सवाई की उपाधि दी गई थी, जिनको जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि दिया, फर्रुखसियर ने जो है सवाई की उपाधि दी, यही जयसिंह जिन्होंने कि अलग अलग क्षेत्रों में जंतर मंतर, जिसको अब हम लोग कहते हैं नक्षत्र केंद्रों का जो है स्थापना किया था। किसी अंग्रेज ने कहा कि नाना फडणवीस मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था। बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से नाना फडणवीस जो है अंग्रेजों का बुद्धिमत्तापूर्ण जो है प्रशासक था, क्योंकि मराठा साम्राज्य के जो है बर्बाद होने में इसका भी बड़ा रोल था। और मराठा साम्राज्य बर्बाद हुआ तो आबाद कौन हुआ? अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध कौन कर रहा था? मराठा। तो वो जाहिर सी बात है, वो जिसका खाएगा भाई उसका गाएगा। उस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से ये सही है। ग्रांट डफ के द्वारा मराठों का इतिहास लिखा गया, ये भी सही है। यानी दूसरा विकल्प को छोड़ करके बाकी जितने भी विकल्प हैं वो सब के सब जो है क्या हैं? सही है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है जिसमें दूसरा विकल्प नहीं है ये हो सकता है, लेकिन पांचवा उसमें नहीं है। पांचवा विकल्प जो है नहीं है, हम लिख देते हैं। अब जो है दूसरा विकल्प जो है सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? छत्रपति शिवाजी, जिनका जीवन काल 1630 से लेकर के 1680 तक रहा था। इस धरती पर 50 वर्ष तक जो है ये रहे थे और इनका राजनीतिक जीवन काल जो है शुरू होता है 1646 से, जब इन्होंने तोरण के किले को जो है जीत करके और अपने आप को जो है एक प्रशासक के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि पूना की जागीर इनकी जो है बपौती जागीर थी, पहले से ही जो है इनको प्राप्त थी। बहरहाल इनके जीवन की अंतिम घटना जो है कर्नाटक का अभियान था। कर्नाटक का अभियान कब? 1678 में। इसी के तहत जो है इन्होंने कर्नाटक के क्षेत्र को जीता था और अपनी दूसरी राजधानी जो है जिंजी को जो है बनाया। जिंजी का किला आज भी जो है तमिलनाडु में स्थित है। जिंजी को अपनी दूसरी राजधानी इन्होंने बनाया। पहली राजधानी इनकी पहली जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। पहली राजधानी कहां थी? रायगढ़ थी। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मैंने अभी आपको बताया पहली बार राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 को, जब काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया गया। लेकिन इनकी माता का जो है देहांत हो गया, तो 24 सितंबर 1674 को रायगढ़ के किले में ही इनका दूसरा जो है राज्याभिषेक दक्षिण भारत के महान तांत्रिक स्वामी निश्चलानंद के द्वारा कराया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। इनके जीवन की पहली ऐतिहासिक घटना तोरण के किले को जो है जीतना था और अंतिम ऐतिहासिक घटना कर्नाटक अभियान और जिंजी के किले को जीतना था। अगला प्रश्न देखें, सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? शाहू जी, शिवाजी या राजाराम या फिर संभाजी? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से जो है बताया था कि सबसे पहले मुगलों से संघर्ष जो है शुरू हो गया था शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के जो है शासनकाल में संघर्ष शुरू हो गया था। दरअसल शिवाजी जो कि 1600 मैंने बताया था कि 80 तक शासन किया, इनके बाद जो है संभाजी का शासनकाल हुआ और ये 1680 से लेकर के जो है 1689 तक शासन किए थे। कब तक? 1689 तक शासन किए। औरंगजेब ने अंततोगत्वा इनको गिरफ्तार करके इनकी हत्या जो है करा दिया था। उसके बाद जो है शासक बने कौन? राजा राम बने थे, जो कि 1689 से लेकर के 1700 तक जो है इन्होंने शासन किया था। उसके बाद ताराबाई का जो है शासन रहा। ताराबाई जो कि रिश्ते में राजा राम की जो है पत्नी थी, अपने अल्पवयस्क बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया और 1700 से लेकर के 1707 तक शासन किया। किसके संरक्षक के रूप में? शिवाजी सेकंड के संरक्षक के रूप में। शिवाजी सेकंड इन्हीं के अल्पवयस्क जो है बेटे थे। ताराबाई का शासन था 1707 में। तब तक औरंगजेब की मौत हो गई। औरंगजेब की मौत हो गई, उसके बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। जजाऊ की लड़ाई में बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाई आजम शाह को जो है मार दिया था। बहरहाल बहादुर शाह प्रथम जो है शासक बना, तो उसमें जुल्फिकार और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे, इन दोनों लोगों का सहयोग था। और शासक बनते ही कहा जाता है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु की सलाह पर ही साहू जी जो कि 1689 से ही औरंगजेब के जो है कैद में थे और 1689 से लेकर के 1707 तक जो है औरंगजेब के कैद में ही ये रहे थे। इनके साथ जो है इनकी माता जी भी कैद में रही थी, जिनका नाम था जो है यसुबाई। कहा जाता है कि साहू जी को औरंगजेब की जो बेटी थी जिसका नाम था जीतन ने इनका बड़ा ख्याल किया था, पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी अवस्था तब जो है बहुत कम थी। और साहू जी को जब छोड़ दिया गया
तो साहू जी आते ही इन्होंने ताराबाई से, क्योंकि उस समय ताराबाई शासन कर रही थी, जिसको औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दिया था, उससे कहा कि अब मेरा जो है साम्राज्य मेरे हवाले कर दीजिए, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि साहू जी किसके बेटे थे? संभाजी के पुत्र थे। ताराबाई ये मानने को जो है तैयार नहीं हो रही थी। ताराबाई जो कि राजा राम की पत्नी थी और राजा राम छत्रपति शिवाजी के जो है दूसरी पत्नी के पुत्र थे। यही वजह था कि खेड़ा की लड़ाई हुई और खेड़ा की लड़ाई में बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से साहू जी जीत गया। मुगल जो चाहते थे वो हो भी गया और अंततोगत्वा जो है मुगलों ने इनको औपचारिक रूप से जो है मराठा शासक जो है स्वीकार कर लिया था। शाहू जी जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1707 से लेकर के 49 तक रहा था और ये वो टाइम पीरियड था जब मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ रहा था, जबकि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। अगला सवाल, शिवाजी की कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई? इनकी 3 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम नहीं दिया है, साई बाई निबलांकर, ये इनकी पहली पत्नी थी। निबलांकर, इन्हीं के पुत्र थे संभाजी। कौन? संभाजी। दूसरी पत्नी इनकी थी जिनका नाम था सोयराबाई, इनके पुत्र थे राजा राम के ही जो है पत्नी थी ताराबाई, जिसके बारे में मैं अभी जो है बात कर रहा था आप लोगों से। तीसरी इनकी पत्नी थी जिनका नाम था पुतलीबाई। और पुतलीबाई कहा जाता है कि इनकी अंतिम पत्नी थी। इनका जो है अभी कोई संतान नहीं थी। जब छत्रपति शिवाजी की मौत हुई तो उनकी चिता के साथ ये भी जो है सती हो गई थी। यद्यपि कि तब छत्रपति शिवाजी की उम्र जो है 50 वर्ष की थी, जबकि पुतलीबाई की जो है उम्र शिवाजी की उम्र से आधे से भी कम थी। मराठा साहित्यों के अनुसार इनकी 7 पत्नियां थीं, जबकि जो है ऐतिहासिक जो है पुस्तकों में इनकी 3 पत्नियों का जो है प्रमाण मिलता है। और पुतलीबाई थी जो कि सही सती हो गई थी और आज भी इनकी समाधि रायगढ़ के किले में है। आपकी परीक्षाओं को और बेहतर, आपकी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए, परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी संस्था की तरफ से ये कुछ टेस्ट सीरीज जो है जारी किए गए हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये स्टडी 91 प्रो ऐप को जो है डाउनलोड करना है और दूसरा तरीका इस वेबसाइट से जाकर के जो है इन टेस्ट सीरीज को जो है परचेज करना है। बड़े अनुभवी लोगों के द्वारा इस टेस्ट सीरीज को जो है तैयार किया गया है। आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगला प्रश्न देखें, शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथ या सरदेशमुखी नहीं वसूला था? जोधपुर से जो है ये कभी भी चौथ या सरदेशमुखी जो है नहीं वसूले। इसके पीछे मराठों के साथ जो है जोधपुर की मित्रता जो है एक वजह रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अष्टप्रधान का जो है इन्होंने गठन किया था औपचारिक रूप से कब? जब इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। अष्टप्रधान का सबसे जो है प्रमुख व्यक्ति जो होता था वो पेशवा होता था। और पेशवा जो है आजकल, अगर आज के अनुसार कहें तो आज का प्रधानमंत्री होता था। पंडित राव जो कि धार्मिक मामलों के जो है विशेषज्ञ होते थे और एक यही पद ऐसा था उन अष्टप्रधान में जो हमेशा जो है किसको दिया जाता था? तो ब्राह्मण व्यक्ति को ही दिया जाता था। तो ई का कौन सा विकल्प सही होगा? या तो ये या नहीं तो ये, यानी सी और डी तो उत्तर जो है नहीं हो सकता है। दबीर मतलब सुमंत, ये विदेश मंत्री होता था उस समय का। जबकि मजूमदार अमात अथवा पंत,
वित्त मंत्री, आज का जो है फाइनेंस मिनिस्टर का जो काम है, उस समय जो है मजूमदार, अमात्य या पंत ये देखते थे। चिटनिस, चिट्ठी से समझ लीजिए, चिट्ठी पाती से जो है चिटनिस कहा जाता है कि चिट्ठी शब्द ही जो है मराठी भाषा से आई है। तो शाही पत्रों का जो है जो प्रमुख होता था, पत्राचार प्रमुख होता था, उसको चिटनिस कहा जाता था। वाकया नवीस एक बच गया, ये जो कि आज के गृह मंत्री के तरह यानी गुप्तचर जो है तथा डाक प्रमुख होता था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है सही होगा? पहले का चौथा, एका चार, एका चार, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा, ये सही होगा, पहला विकल्प सही है। आगे देखें, निम्न में से कौन मराठा वंशज पेशवा को अपना स्वामी मानते थे? जी हां, मराठा पेशवा की देन थी, सरजामी प्रथा की देन थी, जिसके वजह से अलग अलग क्षेत्रों में, इनके 5 क्षेत्रों में जो है 5 जो प्रांत थे उसके मराठा सरदार हो गए। सिंधिया मैंने बताया जो कि एमपी वाला ग्वालियर वाले बेल्ट में शासन करने लगे, होलकर जो कि इंदौर में शासन कर रहे थे, भोसले जो कि नागपुर में शासन कर रहे थे, गायकवाड़ जो कि गुजरात वाले बेल्ट पर शासन कर रहे थे। उनमें सिंधिया और होलकर हमेशा जो है पेशवाओं के वफादार अंत तक रहे थे और इनको अपना जो है सर्वे सर्वा जो है अंत तक मानते रहे। वो अलग बात थी कि अंतिम जो मराठा पेशवा था जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय, क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय, जिसने कि बसीन की संधि के साथ ही मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के हाथ जो है लगा दिया। इस बाजीराव द्वितीय को इसी होलकर साम्राज्य के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जो है जसवंत राव होलकर। क्या नाम था? जसवंत राव होलकर। और जसवंत राव होलकर ने जो है पराजित भी किया था, जसवंत राव होलकर जो है पराजित किया था। लेकिन इस व्यक्ति पर उसका कोई जो है खास प्रभाव उसका जो है नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जैसा कि आप जानते हैं, उनको इस बात से जो है कोई मतलब नहीं है कि उनकी कितनी बेइज्जती हो गई ना, उनका स्वभाव ही होता है कि अगर बेइज्जती बनी हुई है तो इज्जत का जो है कोई मतलब नहीं है। ये बाजीराव उसी में से था। अगला प्रश्न देखें, मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव से कर संग्रह का कार्य करता था? पाटिल। मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको जो है गांव, और गांव को जो है पटेल के नाम से जो है, किस नाम से? पटेल के नाम से संबोधित किया जाता था। और वहां कर संग्रह का काम जो है कौन करता था? पाटिल के द्वारा जो है कराया जाता था। और उससे नहीं तो फिर ये काम जो है कुलकर्णी देखता था, लेखपाल। लेखपाल, लेखपाल को ही जो है कुलकर्णी के नाम से जो है जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? तीसरा। शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी? जिंजी का विजय। कब? 1678 में। कर्नाटक अभियान, कर्नाटक अभियान इनका अंतिम अभियान था और इस अभियान के दौरान ही जिंजी को जीत करके इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी जो है बनाई थी। मराठा साम्राज्य की अगर जो है कहा जाए कि जब 2 भागों में विभक्त हो गया, मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हुआ, तब दूसरी राजधानी कौन थी? तब उस सवाल का जवाब जो है कोल्हापुर हो जाएगा। वरना छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में उत्तर में जो है राजधानी रायगढ़ थी और दक्षिण में आज भी तमिलनाडु में बिल्कुल पांडिचेरी के पास जो है जिंजी का किला है। तो दक्षिणी राजधानी जो है कौन सी थी? जिंजी था। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाएगा, जब मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बांटा गया, मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बताया भी था कि साहू जी जब शासक बन गए, कब? खेड़ा युद्ध के बाद ताराबाई को पराजित करके। तो दक्षिण वाले हिस्से पर ताराबाई फिर भी जो है प्रभावी रही थी और उन्होंने अपनी बहन के लड़के को, जिसका नाम था संभाजी द्वितीय, उसको जो है शासक घोषित करके और कोल्हापुर को राजधानी बना ली थी। कालांतर में संभाजी द्वितीय और राजा राम के बीच जो है, साहू जी के बीच जो है वारेन की संधि हो गई थी और उसी संधि के तहत उन्होंने इसका विभाजन को स्वीकार कर लिया था। तब जो है दक्षिण जो है मराठा साम्राज्य की राजधानी कोल्हापुर थी और
उत्तरी मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा थी। जबकि पेशवाओं ने जो है राजधानी किसको घोषित कर दिया, तो जो है आप कहेंगे किसको, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। उससे पहले कई बार बता चुका हूं कि छत्रपति शिवाजी सबसे पहले तोरण के किला को जो है जीता था, कब, 1686 में। अगर तोरण ऑप्शन में ना हो तब सवाल का जवाब जो है सही होगा सिंगड़। सिंगड़ जो कि इसको इन्होंने 1647 में अपने आधिपत्य में लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए मराठा पेशवा शासकों को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मराठा पेशवा, वैसे तो छत्रपति शिवाजी के समय से देखेंगे तो बालाजी विश्वनाथ जो है 7वां पेशवा था, लेकिन पेशवा पद जब जो है छत्रपति पद से प्रमुख हो गया, प्रभावी हो गया, उस क्रम में यह पहला पेशवा था जो कि 1713 से 20 तक जो है अपने पद पर रहा था, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद दूसरा पेशवा हुआ बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। तीसरा पेशवा हुआ बालाजी बाजीराव और यह हुआ 1740 से 1761 तक। उसके बाद अगला पेशवा जो है बनाया गया, कौन व्यक्ति, तो माधवराव हुआ था और यह हुआ 1761 से 1772 तक। कब तक, 1772 तक ये पेशवा पद पर जो है बना रहा था। और बाजीराव के बाद जो है बालाजी बाजीराव के बाद सबसे ज्यादा कामयाब इन पेशवाओं में हुआ तो माधवराव हुआ, लेकिन उसकी मौत हो गई, वो अलग बात थी। तब इसकी अवस्था सिर्फ 27 साल की थी। तब उसके जो है 7 साल के बेटे को नारायण राव को बनाया गया था पेशवा, और ये 1772 से 73 तक ही शासन कर पाया। तब तक रघुवा ने इसकी हत्या करा थी। तो इसकी हत्या हुई तो अगला शासक बना कौन, रघुवा अगला पेशवा हुआ। वो 1773 से कब तक रहा था, आप कहेंगे 1774 तक रहा था। उसके बाद रघुवा को डर सताया कि जो है हमारी हत्या कर दी जाएगी, तो रघुवा फरार हो गया और अंग्रेजों से जाकर के हाथ मिला लिया, सूरत की संधि कर ली। उसके बाद जो है पेशवा बनाए गए माधव नारायण राव, और माधव नारायण राव जो कि 1774 से लेकर के जो है 96 तक रहे थे। जब मराठा जो सरदार थे अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए, इन्हीं के समय में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जिसमें मराठा हार गए और उनको तिरस्कारपूर्ण संधि अंग्रेजों से करनी पड़ी। इन सब बातों से इतना आहत हो गए कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार इनको जो है सीक्वेंस में अगर जो है किया जाए तो बालाजी विश्वनाथ जो है सबसे पहले नंबर पर आएंगे, यानी ये दोनों तो ऐसे ही जो है सही नहीं होंगे, ये पहले नंबर पर होंगे। उसके बाद जो है ये दूसरे नंबर पर होंगे, यानी 5 के बाद जो है पहला, ये विकल्प सही होगा, ये भी सही नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं हम लोग जो है अवलोकन। उससे पहले मैं बता दूं कि कुल कितने पेशवा हुए थे। अंतिम पेशवा जो था बाजीराव, जो कि 1818 तक जो है अपने पद पर बना रहा था। अगला प्रश्न कुछ ज्यादा ही बड़ा है। प्रसिद्ध कथन आज का पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कहा गया था। बिल्कुल कहा गया था जब उसने मैसूर को जीत लिया था। जब मैसूर को पढ़ाऊंगा तो वहां इसके पीछे क्या वजह थी बताऊंगा। पहला विकल्प जो है सही है। मुस्लिम सेनापति इब्राहिम गारदी मराठों के तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इब्राहिम गारदी एकमात्र ऐसा जो है मुस्लिम शासक था, मुस्लिम सेनापति था जो मराठों के तरफ से लड़ते हुए और वीर गति को प्राप्त किया था। वरना पानीपत का जो तीसरा युद्ध था अघोषित रूप से हिंदू बनाम मुस्लिम था, क्योंकि जितनी मुस्लिम शक्तियां थीं सब जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रही थी, और एक तरफ से हिंदू शक्ति और उस समय की सबसे सशक्त शक्ति जिसका नाम जो है मराठों का साम्राज्य और सदाशिवराव जिसका जो है नेतृत्व कर रहा था। तीसरा, मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि किया था। यह भी सही है, यह भी बिल्कुल सही है।
पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, यह भी विकल्प सही है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी, बिल्कुल सही। अभी मैसूर साम्राज्य को पढ़ाऊंगा तो उस पर विस्तृत चर्चा किया जाएगा। बसीन की संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच को वंचित कर लिए थे, बिल्कुल सही। मराठों ने जो बसीन की संधि हुई थी कब, 1802 में, किसके बीच हुआ था, तो आप कहेंगे कि ये बाजीराव द्वितीय और उस समय मराठा ना बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था, उसी के बीच हुआ था। शिवाजी के धार्मिक गुरु जो है रामदास थे, बिल्कुल सही है। तो निम्न में से कौन कथन सही है? सब सही है, सब का सब सही है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अंतिम विकल्प, अंतिम क्वेश्चन ना, इसके बाद अंतिम आएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को जो है चुनिए। पेशवाओं की राजधानी कहां थी? पूना थी, अभी तो मैंने बताया। भोसले जो थे उनकी राजधानी कहां थी? नागपुर थी। होलकर जो थे इनकी राजधानी कहां थी? इंदौर थी। गायकवाड़ इनकी राजधानी कहां थी? बड़ौदा थी। सिंधिया इनकी राजधानी कहां थी? ग्वालियर थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा जो है विकल्प सही होगा? ए का तीसरा, तो ये और ये तो नहीं सही होंगे। बी का चौथा, तो बी का चौथा यानी ये सही नहीं होगा। तो कौन विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय, छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन सा विदेशी उपस्थित था? छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, मैंने अभी बताया, रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ के किले में, जो तोरण किले के बगल में जो है बनाया गया था। और पहला राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था, जब काशी के विद्वान पंडित गंगाधर भट्ट के जो है नेतृत्व में, उनके देख रेख में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। इनकी माताजी जब जो है गुजर गई तो फिर जो है 24 सितंबर 1674 को अपना राज्याभिषेक कराया। और उस समय जो विदेशी व्यक्ति उपस्थित रहा था उसका नाम था जॉर्ज ऑक्सनडेन। कौन? जॉर्ज ऑक्सनडेन। मनुची जो कि इटालियन व्यक्ति था, और ये जो है औरंगजेब के समय में उस समय रहा था। ग्रेवियल भी जो है रहा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी के यहां उपस्थित उनके जो है राज्याभिषेक के समय जॉर्ज ऑक्सनडेन रहा था। तो मेरे प्यारे, ये था जो है आज का सेशन। आप अपने जो है प्रतिक्रिया जरूर जो है कमेंट में लिख करके जो है बताया करें कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को अपने और मित्रों में भी जो है शेयर करें। आज बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में।